नमस्कार। आज राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। पहली, जो आप सबको पता होगा कि 2004 से पहले जो कार्मिक नियुक्त किए गए थे उन्हें जीपीएफ यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी, लेकिन 1 अप्रैल या 1 जनवरी 2004 के पश्चात जो नियुक्त थे तो उन्हें एनपीएस लागू किया गया था, नई पेंशन योजना। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से आज जो बजट घोषित किया गया, बजट की घोषणा की गई, उसमें ये घोषणा की गई है कि अब आगामी वित्त वर्ष में सभी राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और घोषणा या फिर एक और नियम जो बनाया गया है, इसमें एक प्रकरण है, आप यूँ समझ लीजिए इसे, कि जैसे इसमें कहा गया है कि जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा कि पिछली सरकार द्वारा 7वें वेतनमान लागू करने के लिए निकाले गए 30 अक्टूबर 2017 के आदेश से एससीपी एक्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन संबंधी विसंगति उत्पन्न हो गई थी, जिसके चलते कर्मचारियों में आज भी रोष व्याप्त है। मैं समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2017 के इस आदेश में परिवर्तन कर हमारे पूर्व कार्यकाल 2013 में एसीपी के रूप में दे नेक्स्ट ग्रेड पे दिए जाने के प्रावधान को बहाल करने की घोषणा करता हूं। हमारे इस निर्णय से आगामी वर्ष से सरकार पर 1000 करोड़ रुपए वार्षिक का अतिरिक्त भार आएगा। तो ये दरअसल क्या है, इसको लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो व्याख्याता साथी है वो ये मानते हैं कि अनुसूची 5 के तहत जो वेतन कटौती की गई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्याख्याताओं का पहले जो वेतन है यानी कि जो बेसिक है वो 18,750 हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे चेंज किया गया 2017 में 16,920 ऐसा कुछ उसमें चेंजेस किए गए। तो ये वास्तव में क्या है, इन दोनों आदेश को हम देखेंगे और अब क्या स्थिति बनती है और ये इस आदेश के क्या मायने हैं, इस लाइन के क्या मायने हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं उन दोनों आदेश को, एक तो 2017 का आदेश और एक 2013 का आदेश। इसे तो ये आदेश है वित्त विभाग राजस्थान सरकार नियम अनुभाग के अनुसार, और ये 5 जुलाई 2013 का, यानी कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से ये आदेश दिया गया था। इस आदेश के तहत कुछ परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि जो एससीपी लगेगी 9/18/27 पर, उसमें सीधा ग्रेड पे चेंज होने का प्रावधान किया गया था। अब जैसे कि कोई कार्मिक 4200 ग्रेड पे का है और वो पहले दरअसल इसमें है जो 4800, 5400 और 6000 इस ग्रेड पर इनकी एससीपी होती थी, लेकिन उसी स्थिति में एक ग्रेड पे का उसमें सीधे तौर पर एसीपी का लाभ दिया गया था 2013 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एसीपी का प्रावधान रखा गया था। लेकिन 7वें वेतनमान में क्या किया गया कि ये जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें लेवल आ गया था। अब जैसे वो लेवल कैसे आया, अब जैसे इसमें क्या किया गया था, एसीपी के साथ साथ ग्रेड पे में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे कोई 2800 ग्रेड पे का है तो प्रथम एसीपी में वो 3600 पे जाएगा, सेकंड में 4200 पे और थर्ड में 48 पे। तो ये तो बात है 2013 की, लेकिन 2017 का जो आदेश है वो क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें क्या था, सीधे तौर पर ग्रेड पे चेंज हो रहा था एसीपी के साथ, लेकिन 2017 जो 7वां वेतनमान है उसके अनुसार ग्रेड पे चेंज नहीं होता है। उसको हम देखते हैं। तो ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन। ठीक है, नोटिस है ये 30 अक्टूबर 2017 का, जैसा कि बजट में इसका हवाला दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसमें हमने देखा था कि एक ग्रेड पे जो एसीपी के साथ उसमें ग्रेड पे चेंज होते ही तो एसीपी में सीधे तौर पर ग्रेड पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि ग्रेड पे तो सेम रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे कोई ग्रेड पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो लेवल है वो 9A है, ग्रेड पे इसका 2400 ही रह रहा है सेकंड एसीपी तक, फर्स्ट एसीपी तक, सेकंड पर भी ग्रेड पे इसका 2400 ही रह रहा है और थर्ड पर जाकर इसका ग्रेड पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एससीपी जो पहले लगती थी 2013 से लेकर 17 के बीच में, उसमें ग्रेड पे चेंज हो रहा था। जैसे कोई 4200 ग्रेड पे का है तो फर्स्ट एसीपी उसकी 4800 पर आएगी, उसके बाद में 5400 के बाद 6000। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल लेवल चेंज हो रहा है। तो लेवल चेंज कैसे हो रहा है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तो चलिए देखते हैं बजट 2022 में वेतन विसंगति को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया
कि वर्तमान में जो एससीपी लगती है उसमें 7वें वेतनमान के बाद में लेवल चेंज होता है, उसमें बेसिक में या फिर ग्रेड पे में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वर्तमान एससीपी जो लगती है 2017 के बाद में, उसमें ग्रेड पे चेंज नहीं होता है बल्कि लेवल चेंज हो जाता है। लेकिन पुराने हिसाब से क्या होता था, अगले ग्रेड पे में उसका फिक्सेशन होता था। जैसे कि कोई कर्मचारी 3600 ग्रेड पे है, तो पुराने हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर उसका फिक्सेशन यानी कि अगली एससीपी है वो 4200 पर लगेगी। लेकिन उसका अब स्थिति में देखा जाए तो उसका लेवल चेंज हो जाएगा। अब जैसे 10 है तो उसका 11 हो जाएगा। अब जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कोई कनिष्ठ सहायक है, उसकी एससीपी लगती है वर्तमान में, अगर वो उसकी एससीपी लगेगी तो लेवल 5 से लेवल 6 में चला जाएगा, लेकिन उसका ग्रेड पे 2400 तक रहेगा। लेकिन नई घोषणा के अनुसार उसका लेवल 5 से 8 हो जाएगा। इसके साथ साथ उसके जो ग्रेड पे है वो 2400 से 2800 हो जाएगा। इसको हम यूँ समझ सकते हैं। तो आप यूँ समझिए कि इसमें व्याख्याताओं को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि व्याख्याताओं को इस बात का संशय है कि जो अनुसूची 5 के अंतर्गत वेतन कटौती जो की गई थी उसकी वापसी हो रही है या वेतन कटौती को लेकर कुछ आदेश हुए हैं। तो इस प्रकार का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ तक प्रथम दृष्टया देखा गया है तो इसमें इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि जहाँ तक व्याख्याताओं के प्रश्न का सवाल है तो वो 18750 जो है उसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इसका कोई भी किसी प्रकार का कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।